अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, आज का इस्लाह मुआशरा का सबक मैं ऑलरेडी आप तमाम लोगों को सुबह में ही भेज चुका हूँ। कुछ भाइयों का तकाजा था कि उसमें आपने स्कूल के बारे में ही ज़्यादा नक्शा खींचा है, क्रिसमस के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो क्रिसमस के बारे में भी बताइए कि हमारे मुसलमान बच्चे जो सेंट मेरी, सेंट जेवियर स्कूलों में पढ़ते हैं, क्रिश्चियनों के स्कूलों में पढ़ते हैं, चर्च के स्कूलों में पढ़ते हैं, गैरों के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों की भी कुछ रहनुमाई रहबरी कीजिए। तो उस ताल्लुक़ से भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे वो तमाम बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में, गैरों के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों से मैं ये कहूँगा और उनके पेरेंट्स से भी कि देखो, हमारी जो शरीयत है ये एक कंप्लीट शरीयत है। खुद गैरों ने, खुद वेस्ट के बड़े बड़े जो ऑथर्स गुजरे हैं, उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरे यूनिवर्स का सबसे अजीम इंसान करार दिया है। इसीलिए एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी के राइटर गुजरे हैं जिनका नाम डॉक्टर माइकल एच हार्ट था। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द 100 था, और वो जो द 100 नाम की बुक थी, उस किताब में उन्होंने दुनिया बनी है तब से लेके अब तक के 100 ऐसे लोगों का तस्करा किया जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा किया, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, जिनमें सिकंदर आज़म भी थे, जिसमें तमाम बनी इसराइल के नबी भी थे, और बड़े बड़े जो लोग पिछले ज़माने में गुजरे हैं। और वो लिखने वाला खुद क्रिश्चियन है, मगर उसने सबसे पहला नंबर जो दिया वो हमारे और तुम्हारे आका जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद को इसलिए पहला नंबर दिया हूँ, हज़रत ईसा से भी ऊपर उनको इसलिए रखा हूँ, हालांकि मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, फिर भी मैं उनको पहला नंबर इसलिए देता हूँ कि ये वो इनकलाबी शख्सियत थे जिन्होंने सिर्फ 23 साल की अपनी ज़िंदगी में लोगों को एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा सिखाकर चले गए। अगर लोग इनकी ज़िंदगी को देखकर जिएंगे तो दुनिया को और किसी मॉडर्न चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब खुद अंग्रेज़ और जब खुद बड़े बड़े क्रिश्चियन हमारे हुजूर की सीरत को इख्तियार करके मुसलमान होकर मुसलमानों के कल्चरों को अपना रहे हैं, तो फिर हमको क्या ज़रूरत पड़ी जो हम क्रिसमस मनाएं या गैरों के कल्चर को इख्तियार करें, या वेस्ट का जो थूका हुआ है उसको चाटे, या फिर वेस्ट के कल्चर को अपने लिए कामयाबी का ज़रिया समझे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से हमारी मुसलमान बहनों को बुर्क़े की हालत में देखा, जो अपने बच्चों को क्रिसमस का बुड्ढा बनाकर जो है स्कूलों की तरफ लेकर जा रही थी। ऐसी बहनों को देखा जो अपने बच्चों को कृष्णा बनाकर लेकर जा रही थी। ऐसी बहनों को देखा जो अपने बच्चों को हनुमान बनाकर, माँ बाजू में बुर्क़े में चल रही है, बेटा बाजू में क्रिसमस का बुड्ढा बन के चल रहा है। अजीब लग रहा था वो देखने में। माँ बुर्क़े में चल रही है, बेटा बाजू में कृष्णा बन के स्कूल की तरफ चल रहा है। माँ बुर्क़ा पहनकर चल रही है और बेटा बाजू में हनुमान बन के चल रहा है। तो ये कलंक है हमारे और तुम्हारे पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर कि अगर मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर क्रिसमस के कल्चर में अपने लिए कामयाबी तलाश करे। तो याद रखो, क्रिसमस का प्रेयर भी जो है वो मुसलमानों के लिए सराहतन नाजायज़ है, हराम है हमारे लिए। और हमारे बच्चों के लिए भी, जो हमारे बच्चे जो क्रिसमस की टोपी पहनते हैं, आजकल हर सिग्नल पे वो टोपी बिक रही है, वो टोपी ख़रीदना भी हमारे लिए शिर्क और नाजायज़ है। अपने घरों में क्रिसमस के बुड्ढे का सामान लाना भी, उसको सेलिब्रेट करना भी, क्योंकि क्रिसमस का मौका है तो बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी दावतें होती है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, और कुछ मुसलमान ये समझकर उसमें शिरकत करते हैं कि चलो लोगों को लगना चाहिए हम बहुत बड़े सेक्युलर है बोल के। तो ये लोग अपने सेक्युलरिज्म को वहाँ पर बताने के लिए जाते हैं। मुझे बताओ, अगर उसी हालत में उस जाने वाले का हार्ट फेल हो गया तो कुफ्र की हालत में उसकी मौत होगी। पहले तो वो अमल ही खुद कुफ्र है कि अपने शरीयत को, अपने नबी को छोड़कर दूसरों की शरीयत का थूका हुआ चाटना और ये समझना कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे शरीयत में कहीं पर भी शिर्क की गुंजाइश नहीं है। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम लोगों से मेरी खुसूसी दरख्वास्त है कि हमारे जिनके भी बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो, ज़ुबान सीखना बुरा नहीं है, उनका कल्चर सीखना बुरा है। और आज हो यही रहा है कि अंग्रेज़ी स्कूलों में जितने भी ये
जितने भी आज चर्च के स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे वो सिर्फ हमारे बच्चों को ज़ुबान नहीं, वो कल्चर सिखा रहे हैं। तो हमारे वो तमाम बच्चे जो अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपने ईमान की, अपने इस्लाम की हिफाजत करें। इतने भी ज़्यादा गैरों की चापलूसी के अंदर और इतना भी ज़्यादा उनको सेक्युलरिज्म जाहिर करने में हम अपने आप को ना गिरा दे कि हम इस्लाम से खारिज होकर कुफ्र के मुर्तकिब हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला मेरी आपकी हिफाजत करे। और पेरेंट्स को भी मैं ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह हमारे पेरेंट्स को भी हिदायत दे कि वो अपने बच्चों को सहाबा वाले रास्ते पर, नबी वाले रास्ते पर चलाने वाला बनाए, बजाय इसके कि वो अपने आप को मॉडर्न जाहिर करने के लिए बच्चों को क्रिसमस के प्रेयर याद दिला के, उनको टोपियाँ पिना के क्रिसमस का बुड्ढा बनाकर स्कूल को भेजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।